बांकीपुर सीट पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारिवारिक सीट पर अब जनसुराज ने कब्जा कर लिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में नीरज कुमार सिन्हा को करारी शिकस्त दे दी है और इस सीट पर 31 सालों से बीजेपी का वर्चस्व था, लेकिन प्रशांत किशोर ने 30 दिनों में ही पासा पलट दिया। देखिए रिपोर्ट में। बांकीपुर के बादशाह बने प्रशांत किशोर। बांकीपुर से प्रशांत किशोर का दमदार डेब्यू। 31 साल बाद ढह गया बीजेपी का अभेद किला। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट नहीं बचा पाई बीजेपी। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार। जीत के बाद जश्न में डूबे जनसुराज के कार्यकर्ता। बांकीपुर में 1995 से कभी हारी नहीं थी बीजेपी। बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजनीति में दमदार डेब्यू किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए रखे। हर राउंड में प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को शिकस्त दी। पीके की जीत के बाद जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार पर सीधा हमला बोला। पीके ने कहा कि मौजूदा सरकार काम नहीं करेगी तो भविष्य में ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि जनता के जनादेश को पार्टी स्वीकार करती है। हार की समीक्षा होगी और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही आरजेडी भी बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त हो गया। जिन इलाकों में भाजपा का वोट था परंपरागत, वो सभी वोटें टूट गई। यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के अंदर में काफी आक्रोश है। मुख्यमंत्री को लोग बदलना चाहते हैं और गोलबंद होकर के लोगों ने वोट मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से एनडीए सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सम्राट सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। आरा बक्सर एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार के बाद बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को अब अपने फैसले पर आत्ममंथन करने की स्थिति में आ गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। साकेत, देखिए कल का दिन बेहद इतिहास में भी दर्ज हुआ है, क्योंकि बांकीपुर एक ऐसी सीट मानी जाती थी जहां बीजेपी का हमेशा से दबदबा रहा। बीजेपी मजबूती से लड़ती हुई नजर आती थी, बीजेपी जीतती भी थी, लेकिन इस बार उस किले में संधमारी की भी है तो किसने? तो प्रशांत किशोर ने, जिन्हें कई तरह के सवालों के घेरे में रखा गया कि प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे, उनका राजनीतिक सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अपना मजाक उड़वाने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं
हैं, लेकिन जनता ने उन्हें पसंद किया। जनता का जनादेश उन्हें प्रशांत किशोर का मिला। प्रशांत किशोर लगातार वहां से जीते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जीत जनता की जीत है। ऐसे में लगातार राजनीतिक माहौल भी पूरी तरीके से बिहार में गरमाई हुई है। क्या कुछ अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है बिहार में? जी बिल्कुल, देखिए बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज करवाई है। ऐसे में ये सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन जब प्रशांत किशोर ने यहां से जो जीत दर्ज की है उसके बाद अब राजधानी पटना के साथ साथ तमाम जगहों पर जो प्रशांत किशोर के चहेते हैं, जनसुराज के जो समर्थक हैं, वो अब चौक चौराहों पर देखिए इस तरीके से पोस्टर लगा रहे हैं और प्रशांत किशोर को जो है वो बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी देखिए एक पोस्टर लगा हुआ है, प्रशांत किशोर की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। इसके साथ ही लिखा हुआ है आभार बांकीपुर, ये बिहार बदलने की शुरुआत है। और ऐसे ही हम अपने सहयोगी से कहेंगे आपको दिखाएं, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर है और यहाँ पर चारों तरफ गोलंबर के और ऐसे ही तमाम जगहों पर जो है वो पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स में प्रशांत किशोर को बधाई दी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस जो हाई प्रोफाइल ये चुनाव माना जा रहा था बांकीपुर का, अब इसको लेकर राजनीति जो है वो चुनाव से पहले भी गर्म थी और अब आने वाले दिनों में ये जो यहाँ पर राजनीति है वो यहाँ पर और ज्यादा गरमाने वाली है, क्योंकि ये सीट जो है ये बीजेपी की सीट थी, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव के पार्टी के राजद के तरफ से रेखा गुप्ता, जनसुराज से प्रशांत किशोर और बीजेपी से नीरज सिन्हा जो है वो चुनावी मैदान में थे। ऐसे में प्रशांत किशोर ने जो है वो बड़ी मार्जिन के साथ लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन के साथ जो है वो जीत दर्ज की है। अब इसको लेकर जो है वो राजनीति गरमाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज करने के साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है और लगातार जब इससे पहले भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे प्रशांत किशोर, तब भी लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर वो हमलावर नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ से कुछ दूरी पर ही बीजेपी कार्यालय है, हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कार्यालय के पास जो है वो पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है और ऐसे में हम कल भी जब वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है बीजेपी कार्यालय के पास में जो है मिठाइयां बनाई जा रही थी, क्योंकि जीत के बाद जो जश्न होता है उसको लेकर जो है वो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही थी। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए उसके बाद बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से कार्यालय खाली नजर आया। लेकिन इसके बाद तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, विजय कुमार सिन्हा हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हो, इसके साथ ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, इन सभी का जो है वो ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा है कि अब, और इन्होंने बयान भी दिया है सोशल मीडिया पर, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो हार हुई है अब इसके लिए समीक्षा बैठक की जाएगी, घर घर जाएंगे, डोर टू डोर एक बार फिर से लोगों के बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि बांकीपुर में काफी विकास का काम जो है वो एनडीए की सरकार में किया गया था। नितिन नवीन जब विधायक थे, उससे पहले नितिन नवीन के पिता यहाँ से विधायक थे, तो लगातार जो है विकास कार्य यहाँ पर हो रहा था। लेकिन इस बार जो हार हुई है इसकी समीक्षा करने के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर पहुंचेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कमी कहाँ रही। लगातार बीजेपी के नेताओं ने भी ये बयान दिया कि हम ईवीएम, खासतौर पर हम विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, हमारी हार हुई है इसे हम स्वीकार कर रहे हैं, जनता का जो जनादेश है उसे भी स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये सोशल मीडिया पर लिखा था कि जनता का जनादेश जो है उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हार हुई है अब इसके लिए समीक्षा की जाएगी। आखिरकार जब इतना काम बांकीपुर में किया गया, बीजेपी के तरफ से कई स्टार प्रचारक जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने प्रचार किया था, इसके बावजूद भी जब हार हुई है तो आखिरकार इस हार का कारण क्या है। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर जनसुराज के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने यहाँ पर बीजेपी का जो किला है उसे ढाहा है और अपना किला जो मजबूत किया है, इसको लेकर एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। हम बात करें कि अब विधानसभा के सत्र जब शुरू होंगे, जब प्रशांत किशोर सदन में पहुंचेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वो कितने मजबूती के साथ अपनी बातों को सदन में रखते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार 3 सालों से जो प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा जो है वो देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और बिहार के विकास के लिए वो बात करते हैं, डेवलपमेंट आखिर किस तरीके से हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कैसे ला सके, बिहार की एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको कैसे बदली जा सके, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि नेता और मुख्यमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य बनना ये है कि जिस तरीके से बिहार से जो मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं वो अपने कामकाज की तलाश में, तो कब दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, सूरत जैसे शहरों से जब लोग बिहार में काम करने के लिए आएंगे तो असली बदलाव बिहार के लिए तब माना जाएगा। और
प्रशांत किशोर के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि प्रशांत किशोर ने जीत तो जरूर दर्ज की है, लेकिन ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये हमारी संघर्ष की जो लड़ाई है, जो अब तक प्रशांत किशोर लड़ते हुए आ रहे थे, ये संघर्ष की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है 29 और 30 में। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जो है वो अब यहाँ से राजनीतिक पारी की एक तरह से सक्रिय राजनीति की जो शुरुआत प्रशांत किशोर ने की है, यानी कि यहाँ से विधायक के रूप में। तो इसके बाद अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बांकीपुर को लेकर उन्होंने ये भी कहा कल जीतने के बाद कि मैं ये बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बांकीपुर जो है वो बैंगलोर बन जाएगा, लेकिन अगले 2-3 महीनों में जो है वो बांकीपुर में बदलाव कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके दिखना शुरू होगा। एक विधायक के तौर पर जितना संभव हो सके उतना काम जो है प्रशांत किशोर करेंगे। और लगातार चुनाव से पहले भी प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं कि आप वोट मुझे ही करें, वोट उस नेता को करें जो मजबूती से आपकी बातों को सदन के पटल पर रख सके। लेकिन देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर मजबूत हुए हैं, अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आने वाले चुनाव जो होंगे उसमें अब एनडीए और तेजस्वी यादव के लिए जो है वो मुसीबत बढ़ सकती है। अब तेजस्वी यादव को खास तौर पर जो है वो अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव को जिस तरीके से हार मिली है उनके प्रत्याशी रेखा गुप्ता को, अब ऐसे में जैसे जैसे एनडीए और तेजस्वी यादव कमजोर पड़ेंगे उतने ही मजबूत आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर होते हुए दिखाई देंगे। तो अब सदन में किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है, तेजस्वी यादव की जो भूमिका है, क्या प्रशांत किशोर के वहां पर जाने से, सदन में जाने से क्या उनकी भूमिका डगमगाएगी, क्या तेजस्वी यादव कमजोर पड़ेंगे या अपने आप को संभालेंगे और नेता विरोधी दल होने के नाते अपने बातों को मजबूती से वो सदन में रखेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर की हम बात करें तो वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता, देखिए बिल्कुल साकेत, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो ये जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में टेंशन जरूर बढ़ेगी। और खासतौर पर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के अगर आरजेडी ओवरऑल अगर हम आरजेडी की बात करें तो आपने देखा होगा कि 2025 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय आरजेडी का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा, यानी कि पूरे इंडी गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आरजेडी पर कई तरह के सवाल उठे। अब जब उपचुनाव हुए तो उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी का किला आरजेडी ढाएगी, लेकिन साफ तौर पर आरजेडी ने भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और रेखा गुप्ता की कहीं ना कहीं करारी हार हुई। इसके बाद तेजस्वी यादव की टेंशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर 1 महीने में इतना उन्होंने मेहनत किया कि जनता का जनादेश उन्हें मिल गया। और तेजस्वी यादव तो इतने सालों से लगातार सक्रिय राजनीति में है, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, चुनाव जीतते आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं इस जीत प्रशांत किशोर की जीत के बाद तमाम राजनीतिक दलों की टेंशन जो है आगे बढ़ने वाली है। नजरें आप बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने फिलहाल तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।